बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन एज़ाम, हमारा 1446 हिजरी के रमज़ान के मुबारक महीने में है और ईसवी लिहाज से मार्च का महीना 2025 ईस्वी में हम और आप हैं। रमज़ान का महीना यकीनन खैर व बरकत का महीना होता है, रहमतों के नुज़ूल का महीना होता है और इस महीने में इबादत व रियाज़त, नेक आमाल, अच्छे काम करने पर अल्लाह ताला की तरफ से बेशबहा इनामात से नवाजा जाता है। यकीनन इस महीने के आते ही हम सब के चेहरों पर खुशियाँ दौड़ पड़ती हैं, मसाजिद आबाद हो जाती हैं, नमाज़ों का एक मामूल और कहा जाए कि नमाज़ों में एक तरह की भीड़ नज़र आती है, रोज़ा रखने का माहौल नज़र आता है, रात में तरावी का एहतमाम होता है और 11 महीने से हटकर रमज़ान के महीने में एक अलग ही माहौल रहता है। यकीनन खुशी का महीना है। हमारा आप भी इस महीने में खुश थे। महीने की इब्तिदा हुई और खुशी के साथ रोज़ा रखने की शुरुआत हो गई थी, आगाज़ हो गया था, लेकिन अल्लाह की मशीयत को कौन जानता है। यकीनन अल्लाह का फ़ैसला जो होता है वो बेहतर होता है, लेकिन हम अपने लिहाज से सोचते हैं। अभी माह रमज़ान की इब्तिदा थी कि दो बड़े हादसात, पहले अशरे में दो बड़े हादसात पेश आए। उन दोनों हादसात ने हम जैसे लोगों को, या ये कहा जाए कि हमारे हल्क़े अहबाब को तोड़ कर रख दिया और गम में मुब्तला कर दिया। एक हादसा तो वो था जो हमारे दारुल उलूम सबीलुस्सलाम हैदराबाद के मुंतज़िम, हम सब के महबूब, हम सब के मुखलिस और कहा जाए कि मुहिब्बुल इल्म वल उलमा, इल्म और उलमा से मोहब्बत करने वाले बिरादरम गिरामी कदर एहसान अहमद सादिक साहब का इंतकाल हुआ। उनके एक हफ्ते के बाद ही हमारे एक दोस्त दारुल उलूम सबीलुस्सलाम के साबिक मुदर्रिस मुफ्ती मोहम्मद इमरान सबीली साहब का भी इंतकाल हुआ। सादिक भाई के बारे में मैंने इससे पहले वाली क्लिप में कुछ बातें कही थी। आज आपके सामने मुफ्ती मोहम्मद इमरान सबीली साहब के बारे में कुछ अर्ज करना है। मुफ्ती मोहम्मद इमरान सबीली साहब एक बेहतरीन मुदर्रिस थे, अच्छे निगरां थे, अच्छे खतीब थे और बाखलाक शख्सियत के हामिल थे। मुफ्ती साहब ने दारुल उलूम सबीलुस्सलाम में तकरीबन 17 साल का अरसा गुजारा है। 10 साल वो बहैसियत तालिब इल्म थे और 7 साल उन्होंने बहैसियत मुदर्रिस यानी तदरीसी खिदमात अंजाम दिए। 13 मार्च की बात है, यही 13 मार्च यानी 12 रमज़ान की बात है। 13 मार्च की तारीख थी, जुमरात का दिन था। तकरीबन 11 बजे मुफ्ती मोहम्मद इमरान सबीली साहब के चचाजाद भाई बिरादरम एहसानुल्लाह सबीली साहब का फ़ोन आया, जो मेरे दोस्तों में है, और उन्होंने कहा कि मौलाना हम लोग हार गए हैं और अल्लाह का फ़ैसला जो होना था वो होकर रह गया है। मैं समझ गया बात क्या है, इसलिए कि एक दिन पहले चहारशंबे की रात में हम चंद असाज़े किराम दारुल उलूम सबीलुस्सलाम के चंद असाज़े किराम कारी मंसूर अहमद गुफरानी साहब, मौलाना शमशेर आलम सबीली साहब, मौलाना सोहराब आलम सबीली साहब, मौलाना इकरामुल हक कासमी साहब और भी दीगर असाज़े किराम चहारशंबे की शाम में, ये कहा जाए कि जुमरात की रात में हम लोग उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल गए थे और फिर बहुत बेचैन थे। मुफ्ती साहब तकरीबन 2 सालों से बीमार थे। 2 साल पहले कैंसर की शिकायत हुई थी, ऑपरेशन भी हुआ था, इलाज चल रहा था, लेकिन फिर इधर 2-3 माह से तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। यहाँ तक कि उन्हें 1 हफ्ता पहले हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। चहारशंबे को यानी 12 मार्च को हम लोगों ने रात में उनकी इयादत की और 13 मार्च को ये खबर मिली कि जुमरात के दिन तकरीबन 11 बजे उन्होंने अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी और वो अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए।
यकीनन ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हम किसी को बचा नहीं सकते हैं और हम किसी की ज़िंदगी को बढ़ा नहीं सकते। मौत का जो वक्त मुतय्यन है वो वक्त आके रहेगा, उसमें कुछ तब्दीली नहीं हो सकती है। अल्लाह की तरफ से वो मुतय्यन है, लेकिन हमें और आपको मालूम नहीं है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। मुफ्ती साहब की वफ़ात की खबर सुनकर यकीनन बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी होना ये ईमान का तकाज़ा है, हम कर भी क्या सकते हैं। खैर, जुमरात की शाम में यानी रात में, जो जुमे की रात थी, 11:15 बजे उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई और फिर बोराबंडा की कब्रिस्तान में उनकी तदफीन अमल में आई। बोराबंडा में मुफ्ती साहब का क़याम था, वहीं वो रहते थे, इसलिए वहीं नमाज जनाजा हुई और वहीं उनकी तदफीन अमल में आई। मुफ्ती मोहम्मद इमरान सबीली साहब के बारे में चंद बातें मैं आपको कहना चाहूँगा। वो हमारे दोस्तों में थे, हलक़े अहबाब में थे, हमारे चाहने वाले थे, कदरदां थे, मुखलिस थे, मोहब्बत करने वाले थे। हमारा उनसे तारुफ उस वक्त हुआ जब मैं माह फरवरी 2007 ईस्वी में, फरवरी 2007 ईस्वी में और इस्लामी तारीख के लिहाज से मुहर्रम 1428 हिजरी में, जब मैं दारुल उलूम सबीलुस्सलाम में बहसीयत मुदर्रिस आया और मेरी बहाली हुई, तो उस वक्त जिन लोगों से शनासाई हुई और जिन लोगों के साथ उठना बैठना रहा, घूमना फिरना रहा, सैर व तफरी रही, उनमें एक नाम मुफ्ती मोहम्मद इमरान सबीली साहब का भी है। और भी अहबाब थे, लेकिन बात मुफ्ती साहब की चल रही है, इसलिए मैंने उन्हीं का नाम लिया है। 2007 ईस्वी की बात है। फरवरी 2007 ईस्वी में जब मेरी यहाँ बहाली हुई तदरीस के लिए, तो तकरीबन 8-9 महीने मैं बगैर फैमिली के था। मेरे बच्चे, मेरी अहलिया अपने जगह पर, अपने गांव, अपने इलाके में थी। तकरीबन 8-9-10 महीने के बाद मैं फैमिली लेकर आया, मदरसे वाले ने क्वार्टर दिया। ये जो 7-8 महीना 9 महीने का जो अरसा था, इस अरसे में मैंने मुफ्ती साहब को और दीगर दोस्त अहबाब को अच्छी तरह देखा, जाना, पहचाना। यकीनन उनकी मोहब्बत दिल में बैठ गई और हमने करीब से देखा। मुफ्ती मोहम्मद इमरान सबीली साहब को करीब से देखा मैंने। उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 1981 ईस्वी 81 की पैदाइश है। मैं समझता हूँ कि 44-45 साल की उम्र हुई होगी कि वो अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए। मेरी भी उम्र उसी के आसपास है, 2-3 साल कुछ बढ़ के है। इसलिए हम उम्र होने की वजह से, एक इदारे में होने की वजह से उठना बैठना होता था। मैंने मुफ्ती इमरान सबीली साहब, जिनको अब रहिमहुल्लाह कहना पड़ रहा है, जिन्हें पहले दामत बरकातुहु मुद्दज़िल्लुल आली और उसी तरह हफिज़हुल्लाह जैसी दुआएं उन्हें दिया करता था, अब उन्हें रहिमहुल्लाह कहना पड़ रहा है, कुद्दिस सिर्रुहु कहना पड़ रहा है। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी पे और अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी होना है, ईमान का तकाज़ा है, मौत का वक्त मुतय्यन है। खैर, खुलासे कलाम ये कि मुफ्ती साहब के अंदर मैंने चंद औसाफ देखे। असल में ये क्लिप आपकी खिदमत में जो पेश है, उनके औसाफ के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उज़्कुरू महासिन मौताकुम, अपने मरने वाले मुर्दे लोगों की खूबियों का जिक्र करो। खामियां हर इंसान के अंदर होती हैं, कौन आदमी जिसके अंदर खामी न हो? इंसान है तो खामियां होंगी। हमें खामियों पर नज़र नहीं करनी है, हमें खूबियों को देखना है। मुफ्ती साहब यानी मुफ्ती मोहम्मद इमरान सबीली साहब, जो हमारे दोस्तों में थे, हलक़े अहबाब में थे, मुखलिस थे, चाहने वाले थे, वो एक बेहतरीन मुदर्रिस थे। उन्होंने दारुल उलूम सबीलुस्सलाम में तकरीबन 7 साल तदरीसी खिदमत अंजाम दी। बेहतरीन मुदर्रिस थे। और यही नहीं, बल्कि उनका तालिब इल्माना जो ज़माना रहा है, तालिब इल्माना ज़माने में वो दारुल उलूम सबीलुस्सलाम के बानी व नाज़िम, सुल्तानुल क़लम, अदीब ज़मा, फ़क़ीह दौरा हज़रत मौलाना मोहम्मद रिज़वानुल क़ासिमी अलैहि रहमा के नूरे नज़र रहे हैं और मौलाना से बहुत करीब थे। मौलाना मोहम्मद रिज़वानुल क़ासिमी अलैहि रहमा उन्हें बहुत चाहते थे और ख़ुद मुफ्ती मोहम्मद इमरान सबीली साहब ने हमसे कहा कि मौलाना हमें बंद मुट्ठी दिया करते थे, घर जाने के मौके से पैसे वगैरह दिया करते थे कि लो घर में पैसे काम आएंगे, और बहुत चाहते थे, मोहब्बत करते थे। और यकीनन मुफ्ती मोहम्मद इमरान सबीली साहब ऐसे थे कि उनको चाहा जाए। ज़हीन व फ़तीन थे, सलीक़ामंद थे,
बाअखलाक थे और मेहनती थे। उस ज़माने में जो पर्चे निकलते थे, दीवारी पर्चे वगैरह, उन पर्चों के वो एडिटर रहा करते थे। बहुत सारे मज़ामीन तालिब इल्मी के दौर में भी उनके शाये हो चुके हैं। इस तरह वह अच्छे मुदर्रिस, अच्छे मुकर्रिर, यानी अच्छे ख़तीब, अच्छे निगरां और उसी तरह से एक कहा जाए कि बाअखलाक शख्सियत जो हो सकती है, बाअखलाक शख्सियत के वो हामिल थे। मुफ्ती साहब चले गए, जाना सबको है, लेकिन उनकी अच्छी बातें, उनके अखलाक हमें याद आते रहेंगे। और मुफ्ती साहब सिर्फ मुदर्रिस ही नहीं थे, दारुल सबील सलाम में 7 साल मुदर्रिस रहे वो। तो इस दौरान वो शहर की बड़ी मस्जिदों में, मुख्तलिफ मसाजिद में खिताबत के फ़राइज़ भी अंजाम दिया करते थे। दारुल सबील सलाम से इस्तीफ़ा देने के बाद किसी वजह से वो शहर के एक मारूफ व मशहूर इदारा महदुल बनात, जो उर्वा एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत चलता है, महदुल बनात जो लड़कियों का इदारा है और दीनी और असरी तालीम का एक संगम है, वहाँ वो मुदर्रिस हुए और उलिया दर्जे के मुदर्रिस थे। दौर हदीस की किताबें पढ़ाया करते थे वो। फ़िलहाल वो वही मुदर्रिस थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि तबीयत बिगड़ी और 2 साल पहले कैंसर की शिकायत हुई, फिर ऑपरेशन वगैरह हुआ और फिर दरमियान में तबीयत सही हो गई। लेकिन 13 मार्च को अल्लाह के हुज़ूर वो हाजिर हो गए। मुफ्ती साहब मुदर्रिस, ख़तीब, निगरां, इन सब के साथ साथ वो बहुत सारी मसाजिद से भी जुड़े हुए थे। फ़िलहाल वो सनअत नगर, बुराबंडा से करीब एक जगह सनअत नगर की मस्जिद क़ुबा के वो ख़तीब थे। उसी तरह एक जगह है सनअत नगर के करीब फ़तह नगर की भी एक मस्जिद के वो ख़तीब थे। गोया कि वो चंद सालों से 2 मस्जिदों में, जुमा के दिन 2 मस्जिदों में खिताबत का फरीज़ा अंजाम दे रहे थे और उन्हें मुक्तदी टूट कर चाहते थे। मैंने देखा कि मुफ्ती साहब जब बीमार थे, तबीयत ख़राब थी, तो हॉस्पिटल में इयादत करने वालों का हुजूम लगा हुआ था। उनके दोस्त अहबाब भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, उनके शागिर्द भी हैं और उसी तरह उनके मुसल्ली हजरात भी हैं, उनके तकरीर से मुस्तफ़ीद होने वाले भी हैं। हॉस्पिटल वाले बेचैन कि आखिर ये नौजवान आदमी जिसकी उम्र 44-45 साल की उम्र है, आखिर ये है कौन कि देखने वाले सैकड़ों लोग इसे आ रहे हैं और कोई ऐसा मरीज़ नहीं जिसको इतना देखने वाले हों। ये मुफ्ती साहब की मकबूलियत की अलामत थी। अल्लाह ताला ने बहुत मकबूलियत इनायत की थी। हम ये कहेंगे, दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनके सय्यात पर पर्दा डाल दे और उनकी जो खिदमात हैं, जो इल्मी और दीगर खिदमात हैं, अल्लाह ताला उन खिदमात को कबूल फरमाए। इधर चंद महीने पहले की बात है, माह मुहर्रमुल हराम की बात है कि एक कमेटी उन्होंने बनाई थी और उस कमेटी का मैं भी रुकन था। बुराबंडा में एक जगह मुस्तकिल प्रोग्राम हुआ था, बादाब्ता प्रोग्राम हुआ और उस कमेटी का नाम रखा गया था अल मुबारक ट्रस्ट। मुफ्ती साहब चंद अय्याम पहले या मुहर्रम से चंद माह पहले ही वो उम्रा से तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने वहीं हरमैन में इरादा कर लिया था कि हम एक ट्रस्ट कायम करेंगे और जिन इलाकों में मसाजिद नहीं, हम मसाजिद का वहाँ क़याम करेंगे। तो हम लोगों की एक मीटिंग बैठी थी और उसके लिए सदर, सेक्रेटरी, खादिम सबका इंतखाब हो चुका था। अल मुबारक ट्रस्ट नाम रखा गया था। उसकी पूरी रिपोर्टिंग हुई, रिपोर्ट तैयार हुई है, उसकी ऑफिस ही बन चुकी थी। इरादा ये था कि मसाजिद खूब से खूब तामीर की जाए। फंडिंग कहाँ से आएगी, वो मुफ्ती साहब के हल्क़े अहबाब थे, उन्होंने उम्मीद दिलाई थी, जिनकी गहराई के बारे में मुझे इल्म नहीं है। लेकिन मुफ्ती साहब के अंदर यानी कैंसर के शिकायत के बाद, ऑपरेशन के बाद भी ये अज़्म, ये हौसला था कि 1446 हिजरी के मुहर्रम की बात है कि उन्होंने मीटिंग बैठाई कि हमें काम करना है और मसाजिद की खूब से खूब तामीर करनी है। मुफ्ती साहब बेहतरीन मुसन्निफ भी थे, याद रखे, बेहतरीन मुसन्निफ। उनकी एक किताब है पयाम ईदैन, एक किताब है पयाम हज, एक किताब है पयाम रमज़ान और एक किताब है खुतबात पर नाम बट। ये 4 किताबें उनकी ज़ेवर तब से आरास्ता होकर मंजराम पर हो आ चुकी है। लोगों ने हाथों हाथ उसे लिए और किताब बहुत मकबूल हुई है। इन 4 किताबों के अलावा और भी किताबों को तरतीब दे रहे थे और एक किताब 3 जिल्दों में तकरीबन तैयार हो चुकी थी, ज़ादुल ख़तीब के नाम से। खुतबात का मजमूआ है। मुफ्ती साहब ने हमसे कहा था
अजहरी साहब कहा करते थे हमें कि अजहरी साहब आपको उस किताब पर मुकदमा लिखना है। मैंने कहा ठीक है। अब मालूम नहीं वो किताब किस मरहले में, लेकिन वो कह रहे थे तकरीबन तैयार है, प्रूफ रीडिंग वगैरह चल रही है। एक दो बातें कहता और चलूँ और फिर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक तो ये कि मुफ्ती साहब के जो भाई हजरात थे इंतहाई पढ़े लिखे हैं। मुफ्ती मोहम्मद लुकमान कासमी साहब, उसी तरह मौलाना मोहम्मद नोमान कासमी साहब, और उसी तरह उनके चचाजाद भाई बिरादरम एहसानुल्लाह सबीली साहब, उनकी फैमिली पढ़ी लिखी फैमिली है। और उसी तरह मुफ्ती साहब के बहुत सारे शागिर्द हैं जो उन्हें टूट कर चाहते हैं। मैं शागिर्दों से भी कहना चाहूँगा और मुफ्ती साहब की फैमिली के जो अफराद उनसे भी कहना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब का जो इल्मी सरमाया बाकी है उसके बारे में ज़रा तहकीक करें, और अगर मंजर आम पर वो आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। ये यकीनन मुफ्ती साहब के लिए कार्य सवाब होगा और जो अफराद काम करेंगे उनके लिए भी कार्य सवाब होगा। और उसी तरह मैं ये कहना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब के बारे में अगर कोई किताब तरतीब दे दी जाए, क्योंकि मुफ्ती साहब के बाद शागिर्द ऐसे हैं जो मेरे भी शागिर्द हैं और बाद उनके शागिर्द चूँकि हमसे पहले वो मुदर्रिस थे जो उन्हें टूट कर चाहते, बहुत मोहब्बत करते हैं। और माशाल्लाह बाद शागिर्द बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े इदारों में काम कर रहे हैं, बड़ी जगह काम कर रहे हैं, इल्मी है। तो मैं ऐसे शागिर्दों से भी कहूँगा, या मुफ्ती साहब के भाई जो मुफ्ती मोहम्मद लुकमान कासमी साहब हैं, साहिब इल्म हैं, ज़ी इस्तेदाद हैं, मेहनती हैं, संजीदा हैं, उन्हें करीब से मैं जानता हूँ, उनसे भी कहूँगा कि अगर मुफ्ती साहब के हालात के मुताल्लिक़, उनके सवाल हयात के मुताल्लिक़ अगर कोई किताब तरतीब दे दी जाए, मज़ामीन का मजमुआ ही हो, मज़ामीन उनके जानने वालों से लिखवाए जाए और किताब तरतीब दे दी जाए, तो आने वाली नस्लों के लिए ये जानना आसान हो जाएगा कि एक 44 साल के नौजवान आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद इमरान सबीली साहब ने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं और क्या उनके अंदर जज्बा था, जोश था। बीमारी की हालत में होते हुए, ऑपरेशन होने के बावजूद भी उन्होंने मुबारक ट्रस्ट कायम करके चाहा कि आगे काम किया जाए जो समाजी और रिफाही काम है। ये अलग बात है कि ट्रस्ट का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो चुका था, क्योंकि मुफ्ती साहब के आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से काम पेंडिंग में रह गया। और मैं समझता हूँ अब ये काम ख़त्म ही हो गया, चूँकि रूह रवा वही थे, बानी वही थे, फंडिंग कैसे होनी है सब उनके जहन में खाका था। खैर आखिर में फिर हम ये दुआ करते हैं, मुफ्ती साहब अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें और आपको भी हाजिर होना है। हम अपने भाइयों को, जो भाई जा रहे हैं, उनको देखकर अपनी आखिरत को, अपनी मौत को याद करें और जाने वालों के लिए दुआ करें। जो बातें कही गई अल्लाह में अमल की तौफीक दे। ये हमारे जज्बात थे, तअस्सुरात थे, जुमले गैर मरबूत थे, कोई मुसज्जा और मुकफ़्फ़ा इबारतें नहीं थी। जो बातें ज़बान से निकलती चली गई मैंने आपके सामने पेश किया, चूँकि मैं भी अभी दिल के एतबार से दुखी हूँ, मैं भी मग़मूम हूँ। जिस तरह बातें कहनी चाहिए उस तरतीब से कह नहीं पा रहा हूँ, ज़ुबान लड़खड़ा जा रही है, कहना कुछ चाह रहा हूँ, बात कुछ और निकल जा रही है। लेकिन उनकी मोहब्बत थी, मैंने सोचा कि चंद कलमात रिकॉर्ड कर दिए जाएँ ताकि जो लोग उनसे वाकिफ़ नहीं हैं वो उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएं। अल्लाह ताला हम सब को नेक बनने की तौफीक इनायत फरमाए और हम सब को अल्लाह ताला इखलास की दौलत दे, इस्लाम की सरबलंदी के लिए कोशा रखें और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।